आज है 17 जुलाई 2026, 5:47 हो रही है शाम के। कल जो है ना, मैं एक बिजनेस ट्रेनिंग के अंदर गया था, एक सेमिनार के अंदर गया था, जहाँ पे मैंने 2-3 चीजें बढ़िया बढ़िया जानी है जो मैं आपको वीडियो के आगे चल के बताऊंगा। और जिसकी वजह से कल हमारा काफी काम पेंडिंग रह गया। कल हम पूरा दिन वहीं पे थे, तो हम ऑर्डर्स कंफर्म नहीं कर पाए। कल वाले थोड़ा सा कई बार काम डिले हो जाता, बट मैनेज समहाउ करना पड़ता है। अभी फिलहाल ऑर्डर्स कंफर्म करते हैं, उन्हें पैक करते हैं। इसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि कल मैंने क्या नई चीजें सीखी और क्या चीजें आप भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो उस सेमिनार में जो हमारे बिजनेस कोच थे ना, वो हमें बता रहे थे एक डायरी और पेन की इंपॉर्टेंस, कि एक डायरी और ये पेन एक इंसान की लाइफ में कितनी ज्यादा इसकी वैल्यू हो सकती है। आप कहीं पर कुछ सीख रहे हैं, अगर आप उसे अपने हाथों से अपनी डायरी में लिख लेंगे, तो लिखने से वो बात आपके दिमाग में ज्यादा गहराई तक उतर जाएगी, ज्यादा लंबे समय तक आपको याद रहेगी। आपकी आदतों में ज्यादा आसानी से आप उस चीज को बैठा सकते हैं जो आप अपनी डायरी में लिख लेंगे। उन्होंने करीब 30 से 40 मिनट तक अलग अलग एग्जाम्पल से एक डायरी और एक पेन की इंपॉर्टेंस बताई। एंड फिर एकदम से वो कहते हैं कि आप में से कितने लोगों के पास पेन है। तो सब लोगों ने हाथ उठा दिया कि हाँ, हमारे पास पेन है, हम नोट्स बना रहे हैं। फिर उन्होंने कहा कि आप में से कितने लोग अपने इस पेन को 200 रुपए में बेचने के लिए तैयार हैं। तो फिर 2-4 लोगों ने हाथ उठाया कि हाँ, बेच देते हैं। फिर उन्होंने कहा पक्का आप सोच लो कितनी जरूरत होती है पेन की, कितनी इंपॉर्टेंस है, क्या तुम इसे अभी 200 में बेच दोगे पक्का? फिर ज्यादातर लोगों के हाथ डाउन हो गए, सिर्फ 2 ही लोगों के हाथ उठे रहे, एक मैं और एक पर्सन। फिर उन्होंने कहा ठीक है, पक्का बेच रहे हो ना 200 में पेन? हमने बोला ठीक है। फिर उन्होंने अपनी टीम को भेज के हमारे पेन ले लिए दोनों, और हमें स्टेज पे बुला के 200 रुपए दे दिए। उसके बाद लोग शॉक हो गए कि यार ऐसा कैसे हो गया, मतलब कोई सेंस है इस बात का, सही में 200 में पेन बिक गया इनका। तो फिर वो बाकी लोगों को सबको लेसन देते हैं कि ये पेन लिटरली 10, 5 रुपए, 20 रुपए का पेन है, जिसको अगर तुम 200 में बेच देते तो आपका प्रॉफिट ही होता। तो फिर आपने क्यों नहीं बेचा? फिर लोगों ने रिप्लाई करा कि सर, आपकी जो नॉलेज है वो ज्यादा जरूरी है, जो चीजें आप बता रहे हैं फिर हम लिखते कैसे? यार उसके लिए तो तुम 20 पेन जाके ला सकते थे अभी 2 मिनट में, या फिर लेके भी ना आते तो ये तो नॉलेज तुम मोबाइल में भी लिख सकते थे। तो एट द एंड लेसन ये है कि अगर अभी आप किसी छोटी चीज को लेकर फंसे हुए हैं, एक 10 रुपए के पेन में या एक छोटे काम में जहाँ पे ग्रोथ नहीं है, वहां पे अगर आप अटके हुए हैं, तो उसे छोड़कर आपके सामने अगर कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी है तो उसको ग्रैब करें। इस 10 रुपए के पेन को सेक्रीफाइस कर दें 200 रुपए के लिए। यानी कि जिस छोटी चीज में आप अभी फंसे हुए हैं उसको सेक्रीफाइस करें, आपके सामने कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी है उसको ग्रैब करने के लिए, या अगर इन फ्यूचर कोई अपॉर्चुनिटी आती है तो उसे कभी भी ना छोड़ें। बाकी भाई अपना तो रूल है, मैं जहां भी जाता हूँ वहां से पैसे कमा के लाता हूँ। कहाँ कोई भी दिक्कत परेशानी आ रही हो, अपने पास पैसे आने चाहिए। तो ये चीज जो है, ये अगर आदत हमारे अंदर है तो हम लॉन्ग टर्म में भी अपने बिजनेस को ज्यादा अच्छे से चला सकते हैं। कि एक आदत के मैं जहां जाऊंगा वहां से पैसा बना के लाऊंगा, मुझे जंगल में छोड़ के आओ वहां भी पैसा कमा के आऊंगा। अपॉर्चुनिटीज ढूंढते रहो, पैसे बनाते रहो, ये चीज जरूरी है। ये आदत बिजनेस में हमें आगे लेकर के जाएगी। इस उम्मीद में हम इस आदत को बनाए हुए हैं। और एक और चीज जो मैंने नोटिस करी, जो मुझे अच्छी लगी, जो कि मैंने खुद करी, जो कि था कि एक डिटर्मिनेशन जो है लाइफ में बहुत ज्यादा जरूरी होता है। लोगों ने पहले हाथ उठाए थे, फिर बाद में दूसरों की बात सुन के या खुद ही कंफ्यूज होके हैंड्स डाउन कर लिए, बट हमने एक बार हाथ उठाया तो उठा के ही रखा कि अगर लेसन चाहे कुछ भी मिले इसके बदले, पर 200 रुपए पक्का मिल जाएंगे। ये चीज मुझे पता था। तो डिटर्मिनेशन लाइफ में बहुत जरूरी है। ज्यादा कंफ्यूज ना होके जल्दी डिसीजंस लो, अच्छे डिसीजंस लो। और सबसे ज्यादा जरूरी है, जो भी ज्ञान आप ले रहे हैं उसका इम्प्लीमेंटेशन जरूर करें। तो जरा इम्प्लीमेंटेशन कर लेते हैं, जो पेंडिंग ऑर्डर्स हैं उन्हें कंफर्म करके पैक कर लेते हैं। वैसे आज 19 जुलाई हो चुकी है, ये व्लॉग जो है कम से कम 3 दिन से चल रहा है। कम से कम पिछले 3 महीने से ये ऐसे ही खड़ी है। आज इसको स्टार्ट करके देख लेते हैं इसके क्या हाल है। पीछे वाले पहिए में हवा भी निकल रही है। स्टार्ट तो हो गई है फाइनली, और मैंने एक बढ़िया कैमरा एंगल बनाया। लेट्स सी इससे क्या बढ़िया क्लिप्स आती हैं। अब इसमें हवा डलवानी, क्योंकि टायर प्रेशर दोनों पीछे वाले पहियों में कम है। अरे मैं भूल गया क्या ऑटोमेटिक चलाना, अभी बहुत टाइम से मैनुअल चला रहा हूँ। टायर प्रेशर लो होने का जो रीज़न है वो है पंक्चर। अब 10-15 मिनट यहीं बर्बाद हो जाएंगे। अब बताओ, महीनों में आदमी गाड़ी निकालता, उसमें हवा नहीं, फिर पंचर नहीं, फिर गंदी है। तो ये गाड़ियाँ जो है अटेंशन ज़्यादा मांगती हैं। ये तो खैर हमारी वाली तो कुछ ज़्यादा ही मांगती है। नॉर्मली भी कार जो अटेंशन ज़्यादा मांगती है। इसको बड़े प्यार से ख़रीदा था कि इसको बहुत मेंटेन करेंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, बट थोड़े बहुत पैसे खर्च करने के अलावा हम इसके साथ कुछ नहीं कर पाए। ना इसको टाइम दे पाए, ना इसको अटेंशन दे पाए। पिछले 1.5 साल से ये मेरे पास ऐसे ही खड़ी है, धूल खाती है बस। 2-3 महीने में मैं एक बार चलाता हूँ। 1.5 साल के अंदर मैंने इसको 4 या 5 हज़ार किलोमीटर चलाया है।
और आसपास चलाया। अलीगढ़ से बाहर हम लेके गए इसको 1 या 2 बार, वो भी दिल्ली। स्पेसर की वजह से ये फिट नहीं हो पा रहा था ढंग से, क्योंकि उस वाले पहिए में हमारे स्पेसर लगा हुआ है, ये अलग स्टेफनी है। तो अभी एट द एंड मैकेनिकल इंजीनियर का दिमाग ही काम आया है कि इसको ऐसे पकड़ के चढ़ाओ तो चढ़ जाएगा। चढ़ गया। हाँ, ये भैया इंजीनियर है हमारे, ये गाड़ी बनाते थे पहले, अब ट्रांसफार्मर बनाते हैं। सामने भी पोलो, ये सामने भी पोलो जीटी आ रही है। देखो ये वाली लाइट बढ़िया लगती है मुझे, काली है ये पूरी। तो इनसे पूछ लो कितने की है। 12,000 की। इसमें भी यही लग रही है। हैं? हमारी में नहीं लग रही, नहीं। देखो इस कार को मैंने खरीदा था 6 नवंबर 2024 को अपने 18वें जन्मदिन पे, आज से तकरीबन 1.5 साल पहले। और इस 1.5 साल के अंदर मैंने इसको सिर्फ 5,000 किलोमीटर चलाया है। एंड अब टाइम आया है इसको किसी अगले ओनर को दे देने का, यानी कि हम भी इसको किसी और को बेच दें। क्यों? मेरा जो इनिशियल प्लान था वो यही था कि खरीदेंगे, 1 से 2 साल चलाएंगे, उसके बाद इसको बेच देंगे, क्योंकि ये ऑलरेडी बहुत पुरानी है, 1 लाख किलोमीटर से ज़्यादा चल चुकी है। हम टेम्परेरी बेसिस पर इसको एंजॉय कर लेंगे। हमें इसने बहुत सारे लेसन्स दिए, बहुत सारी लर्निंग्स दी। जितने रुपए की मैंने ये कार उस समय खरीदी थी, उससे 2 लाख रुपए कम की इस समय इसकी रीसेल वैल्यू आ रही है मार्केट में। इस वजह से मुझे काफ़ी लोग सिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि तुमने तो खरीदने में ही गलती करी थी इसकी, तुमने खरीदी क्यों इतनी महंगी, तुमने खरीदी क्यों, इतनी चली हुई गाड़ी कौन खरीदता है, 1.5 साल में क्यों बेच रहे हो, तो तुम लॉस कर रहे हो, 2 लाख रुपए का लॉस है, लॉस है, लॉस है। बट मैं कहता हूँ नहीं, मेरे लिए लॉस नहीं है, इसने मुझे बहुत सारी लर्निंग्स दी हैं। और फिर इस पे लोगों का रिप्लाई आता है 2 लाख रुपए खर्च करके लर्निंग ली है तुमने, 2 लाख रुपए का गाड़ी में नुकसान कर रहे हो लर्निंग्स के लिए। भाई साहब, लोग तो 3 साल कॉलेज जाते हैं, 4 लाख रुपए पर एनम पे करते हैं, लर्निंग्स के लिए 12 लाख रुपए का खर्चा होता है। हमने तो 2 लाख में बहुत सारी लर्निंग ले ली, जो लाइफ में उस 12 लाख के मुकाबले भी ज्यादा काम आएंगी कई केसेस में। मैं ये नहीं कह रहा कि वो कॉलेज एजुकेशन से ज्यादा बेटर ये है, नहीं। मैं ये नहीं कह रहा कि कॉलेज की पढ़ाई करने के बजाय तुम कार खरीद लो, नहीं, ये गलती मत करना, ये तो गलती हो जाएगी। बट स्टिल इसने काफी सारी फाइनेंशियल लर्निंग्स दी हैं जो आगे चल के काम आएंगी। अभी ये कार हमारे पास से जा रही है अगले 2-3 हफ्ते के अंदर। एंड इस चीज का मुझे एट द एंड कोई रिग्रेट नहीं है कि 1.5 साल में मेरे 2 लाख रुपए का लॉस हुआ। दैट्स नॉट अ लॉस, ये लर्निंग्स हैं। आगे और बड़ी गाड़ी खरीदेंगे और ज्यादा पैसे कमाएंगे। इसको बेचने का कोई खास कारण नहीं है, ये मेरे इनिशियल प्लान का ही पार्ट है। मुझे इसको 1 से 2 साल चला के बेच देना था। मैंने यही सोचकर इसको खरीदा था और यही सोचकर मैं इसको बेच रहा हूँ। तो मुझे कोई भी रिग्रेट नहीं है, और लाइफ में किसी को भी कोई रिग्रेट नहीं करनी चाहिए दोस्तों। और ये जो हमारे कस्टमर्स ऑर्डर रिटर्न कर देते हैं, उनके डब्बे पिचक जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं, जिसके चलते हमें इनके बॉक्सेस को जो आउटर कवरिंग है उसको चेंज करना पड़ता है। अभी कई सारे ऐसे रिटर्न ऑर्डर्स पड़े हुए हैं जिनको मैं सिंपली चेंज कर दूंगा अभी डब्बों को। आज 26 जुलाई है, रात के 9:05 हो रहे हैं। एंड हमने आज ये एक बोर्ड यहाँ पे सेटअप किया है, वाइट बोर्ड, जिस पे हम एक्शन पॉइंट्स लिख सकते हैं कि अभी हमें एप्पल लाइफ में क्या इम्प्रूव करना है, किन चीज़ों पे मैं अभी काम कर रहा हूँ, जो कि और ये कैमरा में जानबूझ के हिला रहा हूँ क्योंकि मैं ये चीज़ें आपसे छुपाना चाहता हूँ। दीज आर कॉन्फिडेंशियल। 28 जुलाई शाम के 3:15, बाहर भरी बारिश हो रही है। हमारे पास ये पार्सल आया है। ऐसे डब्बे हमारे यहाँ पे हर 3-4-5 दिन में आते रहते हैं। दिस इज़ हमारे एयरपोर्ट्स का स्टॉक दोस्तों। कई बार 4-4, 5-5 डब्बे भी एक साथ आते हैं। हाँ, उससे ऊपर अभी हम खैर नहीं गए। हम धीरे धीरे एक्सपेंड कर रहे हैं खुद को। हम चाहते हैं पूरा इंडिया हमको जाने, दुनिया में जो भी एयरपोर्ट्स खरीदे हमारे यहाँ से ही खरीदे। ये मैकबुक एयर M1 मैंने 2020 में खरीदा था फरवरी में, और इसका कॉस्ट मुझे पड़ी थी 62,700 रुपीज। एंड इन दिस वीडियो वी आर टॉकिंग हाउ आई मेक लैक्स यूजिंग दिस लैपटॉप। एंड व्हेन आई से लैक्स, मैं कोई फ्लैक्स नहीं कर रहा हूँ, बल्कि मैं इसका अपोजिट बताना चाहता हूँ आपको अपने इस व्लॉग के जरिए। देखो मेरा ना बहुत सिंपल सा सेटअप है जिसका सेंटर ऑफ अटेंशन ये मैकबुक एयर M1 ही है। इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे कुछ स्टॉक रखा हुआ है, वहाँ पे कुछ स्टॉक रखा हुआ है, पीछे ड्रॉर्स इनके अंदर अलमारियों के अंदर कुछ स्टॉक रखा हुआ है, यहाँ पे कुछ पोस्टर्स
पोस्टर्स लगे हुए हैं, कुछ बुक्स रखी हुई हैं। इधर हमने एक व्हाइट बोर्ड लगाया हुआ है जहाँ पे हम प्लानिंग प्लॉटिंग करते हैं, नंबर्स नहीं दिखाना चाहता हूँ मैं। और यहाँ पे बुक्स, यहाँ पे भी कुछ पोस्टर्स लगे हुए हैं, कुछ गोल्स लिखे हुए थे, यहाँ पे भी कुछ गोल लिखा है, मैं नहीं दिखा रहा अभी। दिस इज दी ओवरऑल सेटअप। एंड इसमें भी सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है हमारे लैपटॉप के अंदर एक वेब ब्राउजर का। बस एक वेब ब्राउजर के अंदर हमारा शॉपिफाई ओपन हो जाता है जिसमें हमारी वेबसाइट के हम स्टैट्स चेक कर सकते हैं, कोई दिक्कत परेशानी है उसको ठीक कर सकते हैं, ऑर्डर्स चेक कर सकते हैं, ऑर्डर्स जब डिस्पैच करते हैं यहाँ से जितने भी हमारे कुरियर पार्टनर है सबकी वेबसाइट्स यहीं पे ओपन हो जाती हैं एक वेब ब्राउजर के अंदर सिंपली। और जो हमारा एड मैनेजर है, फेसबुक एड्स मैनेजर, जहाँ जिससे हम इंस्टाग्राम पे एड्स रन करते हैं, वो भी यहीं से चल जाता है। और जो भी हमें एड शूट करने होते हैं वो हमारे इस कैमरा से शूट हो जाता है जिससे हमारा वीडियो भी शूट हो रहा है। इसी में यूट्यूब स्टूडियो भी ओपन हो जाता है जिसमें मैं चेक कर सकता हूँ कि कौन सा वीडियो कब कैसा क्या परफॉर्म कर रहा है। और पिछले कुछ टाइम में मैंने एक चीज रियलाइज करी है कि जो लाख है, लाख, वो बहुत छोटा नंबर है। बोलने में लगता लाख, इसके लिए कितनी पढ़ाई करनी पड़ेगी, कितना मेहनत करना पड़ेगा, कितना बड़ा सेटअप बनाना पड़ेगा, फैक्ट्री बनानी पड़ेगी, क्या क्या बनाना पड़ेगा, उसके बाद हम लाख रुपए महीने कमाएंगे। लेकिन दुनिया इतनी बदल चुकी है, दुनिया में इतनी अलग अलग चीजें आ चुकी हैं। ऑनलाइन जो बिजनेसेस हैं वहां से लोग इतने छोटे से सेटअप से, ये तो बहुत बड़ा है, लोग सिर्फ एक लैपटॉप से कई लाख रुपए आराम से कमा देते हैं। फिर जब वो करोड़ में पहुंच जाते हैं तो बस वो महंगा लैपटॉप ले लेते हैं, महंगा घर, महंगा ऑफिस ले लेते हैं, पर उन्हें तब भी जरूरत सिर्फ उसी एक लैपटॉप की होती है जितने ये ऑनलाइन बिजनेस वाले हैं। हम तो फिर भी मतलब गुड्स का बिजनेस कर रहे हैं, हम चीजें बेचते हैं, जो सर्विसेज बेचते हैं ना, उन्हें तो उससे भी कम की जरूरत होती है। तो हम लोग ना लाखों की जो इनकम है, लाखों का जो रेवेन्यू है, वो एक बहुत छोटे, बहुत लीन सेटअप से कर सकते हैं। और मैं एक चीज करेक्ट करना चाहूंगा, मैंने अभी क्या बोला कि आराम से कमा लेते हैं, आराम से कर सकते हैं, आराम से नहीं। सेटअप बहुत लीन हो सकता है, बहुत छोटा हो सकता है, लेकिन आराम नहीं होता है। मेहनत यहाँ भी बहुत ज्यादा लगती है, स्ट्रेस, फ्रस्ट्रेशन बहुत ज्यादा होता है। आपने मेरे पिछले वीडियोस में नोटिस भी करा होगा, कभी मैं कुरियर वाले को कुछ बोल रहा हूँ, कभी किसी को कुछ बोल रहा हूँ, क्योंकि प्रॉब्लम बहुत ज्यादा आती है, फ्रस्ट्रेशन होता है बहुत ज्यादा। और इसके अलावा सेटअप भले ही हमारा लीन लग रहा है, लेकिन इसके पीछे बहुत सारे लोगों का हाथ होता है, बहुत सारे लोग इसके पीछे काम कर रहे हैं। जो शॉपिफाई है, जहाँ पे हमारी वेबसाइट है, उनके कितने बड़े बड़े ऑफिसेज होंगे जहाँ पे वो लोग काम कर रहे हैं शॉपिफाई एक प्लेटफॉर्म को अच्छा बनाने के लिए। और जो हमारे कुरियर पार्टनर है, कितनी सारी कुरियर कंपनियों के साथ हमने पार्टनर किया हुआ है, जिसमें पूरे इंडिया में ट्रक से ट्रक्स चल रहे हैं, उनमें हमारे ऑर्डर्स जा रहे हैं। तो कितना बड़ा इकोसिस्टम बनाया गया, उसके बाद जाके कोई भी छोटा छोटा बिजनेस चलता है। तो दुनिया में ऑलरेडी इतने अच्छे अच्छे सिस्टम्स बने हुए हैं कि हम बहुत छोटे छोटे सिस्टम्स, जैसे कि ये लैपटॉप 60,000 रुपए का, या फिर एक चीज और दिखाता हूँ तुम्हें, या फिर ये लैपटॉप 20,000 रुपए का, इसमें भी तुम काम कर सकते हो। ये 20,000 का कैसे हो गया? ये एक पुराना मैकबुक है, ये एक मैकबुक प्रो है 2017 मॉडल, जो हमको 20,000 रुपए का पड़ा है। मैंने नहीं लिया है, मेरे एक रिलेटिव है जो कि एक ई कॉमर्स सेलर ही है, उन्होंने भी इसको रिसेंटली परचेज किया है। तो उनका काम तो जी 20,000 के लैपटॉप से भी चल जाएगा, और चल मेरा भी सकता था। वो तो मेरा बचपन का ये था, मेरा ड्रीम लैपटॉप है मैकबुक, मैं मैकबुक लूंगा, एक दिन पैसा कमाऊंगा। फिर मैंने पैसा कमाया और सब कुछ लगा दिया। और ना मैकबुक लेते टाइम एक चीज और मैंने सोची थी कि मैं ट्रैवल करूंगा, खूब सारी ट्रिप्स पे जाऊंगा, वहां पे लैपटॉप लेके जाऊंगा, मेरा काम रुकना नहीं चाहिए, मैं एक डिजिटल नोमैड बन जाऊंगा। अब डिजिटल तो पता नहीं और नोमैड भी पता नहीं, बट काम चल जाता है जब हम ट्रिप पे जाते हैं। रिसेंटली जब हम वाराणसी गए थे, मैं अपना लैपटॉप लेके गया था, मेरे एंड का जो काम है वो काफी हद तक संभल गया था। बस यहाँ पे ऑपरेशंस जो होते हैं, ऑर्डर्स पैक करना, उनको शिप करवाना, उसके लिए हमने और एक दो लोगों को बोल दिया था, क्योंकि हमारे कुछ टीम मेंबर्स आसपास भी रहते हैं, कुछ टीम मेंबर्स बहुत दूर दूर भी रहते हैं। ना तो हम पूरी तरह डिजिटल हैं, ना ही हम पूरी तरह नोमैड हैं, क्योंकि हमारा पूरा काम सिर्फ लैपटॉप पे नहीं होता, जो फिर ऑफलाइन काम भी है। ऑर्डर्स पैक होते हैं, ऑर्डर्स के पैकेजिंग मटेरियल आते हैं, ऑर्डर स्टॉक आता है, जरूरी नहीं हो ऑनलाइन है, उसके लिए हमें कई बार सप्लायर विजिट करने पड़ते हैं। और ना ही हम कम्प्लीटली नोमैड है, हम ट्रैवल करते हैं बट बहुत कम, महीने में 1 या 2 बार मैं यहाँ से बाहर निकलता हूँ। बट इट इज गुड, लाइफ में आगे चल के मैं बहुत ज्यादा ट्रैवल करना चाहता हूँ, जो कि मैं ऑफकोर्स आपके साथ अपने वीडियोस के अंदर शेयर करूंगा। अगर आप मुझे देखना चाहते हैं पूरी दुनिया घूमते हुए, प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल दोस्तों। तो ये बात है 2024 के मार्च की, जब हमारे क्लास 12 के बोर्ड एग्जाम्स चल रहे थे। एंड उसी टाइम, क्योंकि मुझे 1 अप्रैल 2024 को apple-life.in लॉन्च करना था, तो मैं उस पर भी काम कर रहा था। वेबसाइट सेटअप कर रहे हैं, टीम सेटअप कर रहे हैं, सप्लायर्स से मीटिंग्स हो रही हैं, जैसे तैसे मैंने एग्जाम्स भी मैनेज किए, इस बिजनेस को भी मैनेज किया। 1 अप्रैल को फाइनली लॉन्च किया, अच्छे से काम चला, फिर जाके धीरे धीरे चीज़ें सेटअप हुई, और अगस्त तक हम फाइनली ऑपरेशन हमारे स्टार्ट हो गए एप्पल लाइफ में। वेबसाइट पे ऑर्डर्स आने लगे अगस्त 2024 तक।
एंड अगस्त में ही मेरा कॉलेज शुरू हो गया। बीबीए में एडमिशन लिया था, अपने होम सिटी में ही लिया था, अलीगढ़ में। क्यों? क्योंकि अगर मैं बाहर जाता कहीं पे किसी और बढ़िया कॉलेज में, तो वहाँ पे पीजी हॉस्टल वगैरह में रहते, वहाँ कहीं प्रॉब्लम्स आती फालतू में, वीडियोस बनाने को लेकर कोई दिक्कत आती, या आपने बार बार रोज रोज पार्सल्स आ रहे हैं, पार्सल्स जा रहे हैं, डेली कुरियर बॉय आ रहे हैं, इस चीज़ को लेकर कहीं दिक्कत ना आती। तो इस तरीके के मेरे बहुत सारे माइंड में डर थे। और दूसरा, पैसा काफ़ी लगता। तो इन चीज़ों को देखकर मैंने चूज़ किया कि अपने होम सिटी में ही रहते हैं, यहीं पे काम करते हैं, यहीं पे बिजनेस करते हैं, यहीं पे कॉलेज ज्वाइन करते हैं। यहीं पे कॉलेज ज्वाइन किया, 40,000 रुपये पर एनम की फीस थी। पहले सेमेस्टर की फीस दी 20,000 रुपये। कॉलेज गए, 4-6 दिन गए, उसके अलावा फिर एग्जाम्स दे दिए। और जब दूसरे सेमेस्टर के फॉर्म्स भरे जा रहे थे, उस टाइम पे अराउंड जनवरी 2025 चल रहा था। एग्जाम दे दिए सेमेस्टर 1 के, सेमेस्टर 2 के जब फॉर्म भरने, तो उस टाइम मैं हूँ बहुत ज़्यादा बिजी, क्योंकि हमने अपने वेबसाइट पे नया प्रोडक्ट लॉन्च करे हैं, कुछ नए प्रोडक्ट लॉन्च किए हैं, उनमें बहुत ज़्यादा बिजी हूँ। उनकी लिस्टिंग, फोटोग्राफी, उनके नए सप्लायर ढूंढना, अलग अलग सप्लायर से मीटिंग करना, बहुत ज़्यादा। मतलब मैं भूल जा रहा हूँ कि जी कॉलेज भी जाना है, फॉर्म भी भरना। फॉर्म लेके आके रख लिया, उसकी फीस दे दी, और फिर मार्च में जाके रियलाइज हुआ कि जो लास्ट डेट थी फॉर्म जमा करने की, वो फरवरी के एंड में थी। नाउ वी आर डन। अब हम सेमेस्टर 2 में एडमिशन नहीं ले सकते, अगले साल होगा। और जब अगली साल मैं कॉलेज गया, मैंने जब बात करी कि जी अब नॉर्मली तो मुझे 4th सेमेस्टर में होना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं, आप मुझे 2nd सेमेस्टर से कंटिन्यू कैसे करना मुझे बताओ, क्योंकि कॉलेज में मुझे पहले ही बोला हुआ था, अब तुम अगली साल आना, जब तुम्हारा 4th सेमेस्टर होना चाहिए तब तुम्हारा 2nd सेमेस्टर होगा, 1 साल तुम ऑलरेडी लेट हो चुके हो। मैं गया वहाँ पे, मैंने बोला कि सर दे दीजिए मुझे फॉर्म, कर लेते हैं सेमेस्टर 2 का काम। उन्होंने कहा जिस कोर्स में तुम्हारा एडमिशन हुआ था, वो कोर्स ऑफिशियली यूनिवर्सिटी ने बंद कर दिया है। बीबीए अभी भी होती है, बट टर्म्स बदल चुके हैं, न्यू एजुकेशन पॉलिसी आ चुकी है। तो कुल मिला के ही सेड यू शुड कम बैक नेक्स्ट ईयर। फिर उस पूरे साल भी मैंने बहुत अच्छे से बिजनेस पे फोकस किया, एप्पल लाइफ को बढ़िया ग्रो किया, बहुत अच्छे लेवल पर हम लेके गए। उस दिन के मुकाबले आज आई वुड से 100 गुना तो हो ही गया होगा। जहाँ पे हम तब थे 1-2 साल पहले जब शुरू किया था, तब से 100 गुना तो हो ही गया होगा। तो बढ़िया हमने काम किया, इस समय का अच्छा यूटिलाइज किया। मैं चाहता तो दुखी हो सकता था कि बताइए मेरी करियर के 2 साल बर्बाद हो गए, बट नहीं, हमने उस चीज़ को एक पॉजिटिव वे में लिया। सो यस, आई वॉज अ कॉलेज ड्रॉप आउट फॉर दीज 2 years, बट आई वोंट कॉल दीज 2 years अ वेस्ट। जो मुझे इन 2 सालों में करना था, मैंने एग्जैक्टली वही किया। आई एम कम्प्लीटली सेटिस्फाइड विद इट। और देर आए दुरुस्त आए, मैं 2 साल लेट नहीं हूँ, 2 साल आगे हूँ, 2 साल ज़्यादा हूँ। 2 साल पहले जितना मेरा दिमाग था उससे ज़्यादा है। अब मेरे लिए जो बीबीए है वो थोड़ा सा और आसान हो जाएगा, विच इज़ वेरी गुड। जितने देखो पहले सेमेस्टर में मीनवाइल मेरे 94.8% मार्क्स आए थे, इस बार और ज़्यादा लेके आएंगे। ये जो मौसम है पूरी तरह बारिश का हो रहा है, मॉनसून, ये देख रहे हो ग्रीन ग्रीन। आज 8 अगस्त है, अभी शाम हो रही है, ऑलमोस्ट 4 बज रहे हैं, एज यू कैन सी 3:40 हो रहे हैं। एंड यस दोस्तों, हम फिर से एक ट्रिप पे निकल रहे हैं, जो कि 2 दिन बाद है। 10 तारीख की शाम को मैं निकलूँगा।